Comprehension number 12. Making pottery on the potter's wheel is called throwing. The thrower is very skillful workman. But there is another method of shaping articles out of clay, molding. A plaster mold is made and the clay is pressed into it. This is a quicker and less difficult way to make things like handles, but all the most beautiful pottery is thrown. When a piece of pottery is taken off the wheel, it is put aside to dry, after which a design may be painted on it with special colors that will stand great heat. It is then ready to be fired. This is done in a large oven or kiln. The pieces of pottery are placed in earthenware tubs called sagers so that the flames cannot touch the pots. पॉटरी कहते हैं बर्तन बनाने को, ज़रूफ़ बनाना। थ्रोइंग कहते हैं बर्तन साजी को। थ्रोर होता है बर्तन बनाने वाला, चरखी पर ज़रूफ़ या बर्तन बनाने वाला जो होता है। स्किलफुल कहते हैं माहिर को। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला होता है, जो कम्हार होता है, तो कम्हार के पहिए पर ज़रूफ़ बनाने के अमल को थ्रोइंग यानी बर्तन साजी कहते हैं। चरखी पर ज़रूफ़ बनाने वाला माहिर कारीगर होता है। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि एक गोल सा जो होता है पहिया टाइप कह लें, जिसके ऊपर बर्तन बांध रहे होते हैं, ठीक है, चरखी इसको कहते हैं ना, तो जिसको पॉटर्स व्हील कहा जाता है, उस पर बर्तन बांध रहा होता है, तो उसके लिए बड़ी ज़्यादा महारत की ज़रूरत होती है। लेकिन बर्तन बनाने का एक और मेथड भी है, एक और तरीका भी है मिट्टी के बर्तन बनाने का, उसको कहते हैं मोल्डिंग। यानी कि सांचे में मोल्ड होता है ना, सांचा, तो सांचे में जब हम बर्तन बनाते हैं वो मेथड मोल्डिंग कहलाता है। तो इस मकसद के लिए क्या किया जाता है, प्लास्टर का एक सांचा बना लिया जाता है और फिर इस पर मिट्टी दबाई जाती है, उसमें मिट्टी डाल के उसको प्रेस करते हैं। और ये वो तरीका है कि जो कि ज़्यादा तेज़ है और काम मुश्किल है, यानी जल्दी से काम हो जाता है और इसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं होती। और इस तरीके से हैंडल यानी दस्ते तैयार किए जाते हैं और इस तरह की बाकी चीज़ें भी। लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत ज़रूफ़ पहिए पर ही बनाए जाते हैं। जब ज़रूफ़ पहिए से उतारा जाता है तो इसे खुश्क होने के लिए एक तरफ रख दिया जाता है। अब ज़ाहिर बात है वो जब बना है बर्तन तो गीला होता है, उसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं, जिसके बाद ख़ास रंगों से इस पर पेंट किया जा सकता है जो बहुत हरारत बर्दाश्त कर लेते हैं। इसके बाद ये आग में जलाने के लिए तैयार हो जाता है, यानी ड्राई होने के बाद अगर आपने उसको मजबूत करना है तो उसको आग में जलाया जाएगा। ये काम एक बड़े चूल्हे या भट्टी में किया जाता है। लेकिन डायरेक्ट बर्तन को हम क्या करते हैं कि आग के ऊपर नहीं रख देते, बल्कि उनको सैगर्स में रखते हैं। सैगर्स जो होते हैं ना, वो एक किस्म के मिट्टी के टब कहलाते हैं, ठीक है, जो कि इतनी हीट बेयर कर सकते हैं कि उनमें बर्तन को रख के पकाया जाए या उसको मजबूत किया जाए। मिट्टी के ज़रूफ़ यानी बर्तन मिट्टी के टबों में रख दिए जाते हैं जिन्हें सैगर्स कहते हैं, ताकि शोले ज़रूफ़ को ना छू सकें। अगर डायरेक्ट हीट पे होंगे तो वो फिर क्या होगा, टूट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ थ्रोइंग? थ्रोइंग या बर्तन साजी क्या है? द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉटरी ऑन पॉटर्स व्हील इज़ कॉल्ड थ्रोइंग। यानी कि कम्हार के पहिए पर बर्तन बनाने के फ़न को थ्रोइंग या बर्तन साजी कहते हैं। तो पहली लाइन में ही इसका जवाब है, मेकिंग पॉटरी ऑन द पॉटर्स व्हील इज़ कॉल्ड थ्रोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द अदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल्स? दूसरा तरीका कौन सा बर्तन बनाने का? द अदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल्स इज़ मोल्डिंग। सारा क्वेश्चन के अंदर से आंसर करके आगे लिख देना है इज़ मोल्डिंग। और अगर पैराग्राफ में से करें तो फिर हम इस तरह से कर सकते हैं, अनदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल्स आउट ऑफ क्ले, तो उसके ऊपर आप लिख लेंगे इज़, आगे लिखेंगे मोल्डिंग, ठीक है, सिर्फ इज़ लिखना पड़ेगा, बाकी तो वही अनदर का जो है वो हमने ए कैपिटल कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मोल्डिंग? मोल्डिंग का फ़ायदा क्या होता है? यानी कि सांचे में अगर हम बर्तन बनाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है? इट इज़ अ क्विक एंड ईजी वे ऑफ मेकिंग थिंग्स। तो काम ज़रा जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है, ज़्यादा स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम पैराग्राफ में से अगर करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं, दिस इज़ अ क्विकर एंड लेस डिफ़िकल्ट वे टू मेक थिंग्स। जहाँ पे 3 का निशान लगा हुआ है ना, वो सारा हमने करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज़ द पॉटर मेक डिज़ाइन ऑन द पीसेस ऑफ पॉटरी? कम्हार मिट्टी के बर्तनों पर नक्श निगारी कैसे करता है? द पॉटर मेक्स डिज़ाइंस ऑन द पीसेस ऑफ पॉटरी विद स्पेशल कलर्स। यानी कि डिज़ाइनिंग किस तरह से की जाती है, खास रंगों से करते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 4 अगर पैराग्राफ में से करें तो कुछ हिस्सा सवाल में से करना पड़ेगा और कुछ पैराग्राफ में से। सवाल में से इस तरह से होगा, द का टी कैपिटल कर देंगे, द पॉटर मेक की बजाय अब मेक्स हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सवाल जो है फ़िलहाल में पूछा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो आंसर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाएंगे। और जब एक पर्सन है, पॉटर एक पर्सन है ना यहाँ पे, तो उसके साथ जो वर्ब लग रही है उसके साथ ऐसे ही एस का इजाफा, तो यहाँ पे एस का इजाफा मेक्स बन जाएगा। द पॉटर मेक्स डिज़ाइंस ऑन द पीसेज ऑफ पॉटरी, और क्वेश्चन मार्क को कट कर देंगे। तो फिर पैराग्राफ में से जो है वो जहाँ फोर्स का निशान है विद स्पेशल कलर्स, ठीक है, जहाँ पे 4 निशान लगा हुआ ना वहाँ से करेंगे बाकी का हिस्सा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर द पीसेज ऑफ पॉटरी बेक्ड इन फायर, बर्तन आग में कैसे पकाए जाते हैं। द पीसेज ऑफ पॉटरी आर बेक्ड इन लार्ज ओवन और किल्न, दे आर पुट इन टू अर्थनवेयर टब्स कॉल्ड सैगर्स सो दैट द फ्लेम्स कैन नॉट टच द पॉटरी। बर्तन एक बड़े चूल्हे या भट्टी में पकाए जाते हैं, इनको मिट्टी के बड़े टब सैगर्स में रखा जाता है। तो सैगर्स क्या हैं, मिट्टी के बड़े टब हैं ताकि शोले बर्तनों को छू ना सकें। पैराग्राफ के एंड पे लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, दिस इज डन इन अ लार्ज ओवन और किल्न, द पीसेज ऑफ पॉटरी आर प्लेस्ड इन अर्थनवेयर टब्स कॉल्ड सैगर्स सो दैट द फ्लेम्स कैन नॉट टच द पॉट्स।